सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मीनारायण, जय सनातन धर्म। जब श्रावण मास आता है ना, हम सभी भोलेनाथ की भक्ति करने में और सत्यनारायण की कथा करने में लग जाते हैं, भजन कीर्तन करने में लग जाते हैं, उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं, नियम का पालन करते हैं। क्यों करते हैं ये सब? कभी आपने सोचा है कि श्रावण मास में ही ये सब हम क्यों करते हैं? तो हमारे सनातन धर्म में श्रावण मास को ही इतना ज़्यादा पवित्र क्यों माना गया है? आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे। हम सभी को ये पता है कि श्रावण मास से पूर्व गुरु पूर्णिमा से पूर्व देवशयनी एकादशी आती है। तो इसी देवशयनी एकादशी से ही हमारा चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी तक रहता है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में ध्यान में चले जाते हैं। तो श्रावण मास का महत्व इसीलिए अधिक होता था क्योंकि ये चातुर्मास में आता है और शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास का अधिक महत्व होता है क्योंकि इस समय के दौरान साधु संत एक ही समय पर एक ही स्थान पर रहते थे, तो ऐसे समय कथा सुनने का लाभ मिल जाता था। अब पुराणों के अनुसार शिव जी कहते हैं कि मुझे 12 मासों में से श्रावण मास ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि श्रावण का अर्थ होता है श्रवण। श्रवण यानी कि सुनना, ग्रहण करना। तो जब आप ज्ञान को सुनते हो तो आप अपने ज्ञान की वृद्धि करते हो। तो श्रावण की उत्पत्ति श्रावण शब्द से हुई है और श्रावण मास का नाम हमारे 27 नक्षत्रों में से श्रवण नक्षत्र में से लिया गया है। और इतना ही नहीं, हमारे सभी मासों का नामकरण पूर्णिमा के दिन चंद्र कौन से नक्षत्र में है उसके आधार पर हर मास का नाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पूर्णिमा के दिन चंद्र कृतिका नक्षत्र में हो तो उस मास का नाम हो जाता है कार्तिक, और चंद्र अगर चित्रा नक्षत्र में हो तो उस मास का नाम हो जाता है चैत्र मास। जब चंद्र श्रवण नक्षत्र में हो तो अगली पूर्णिमा तक का समय श्रवण नक्षत्र का प्रभाव होने से श्रावण मास होता है। तो जब चंद्र पूर्णिमा के दिन जिस भी नक्षत्र में हो तो उस मास में उस नक्षत्र की एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है। अब इसके लिए हम श्रवण नक्षत्र के गुणधर्म को समझेंगे। तो इसके गुणधर्म को हम समझे तो जब चंद्र श्रवण नक्षत्र में हो तो उस मास में पूरी पृथ्वी पर शास्त्रों में रुचि बढ़ती है, सोशल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और इस समय अच्छी बातें, मोटिवेशन, आध्यात्मिक बातों के प्रति रुचि ज़्यादा होती है और अपने सगे संबंधी के साथ संबंध भी ज़्यादा गाढ़ होता है। और ये भी कहा गया है कि जो अच्छे लोग हैं, जो सत्य के प्रति ज़्यादा आस्था है, उन लोगों के प्रति रुचि ज़्यादा होती है। जिनका स्वभाव अच्छा हो उनके साथ रहने का मन होता है और जो गलत स्वभाव के हैं वैसे लोगों से अपने आप को छुड़ा भी सकते हैं। ये सभी श्रवण नक्षत्र के गुणधर्म होते हैं। तो यही गुणधर्म श्रावण मास में स्वाभाविक रूप से होता है, इसीलिए सर्वाधिक शुभ माना गया है श्रावण मास को। और वेदांत में श्रवण को ज्ञान का माध्यम माना गया है और वेद शास्त्र को श्रुति शास्त्र कहा गया है और श्रुति का अर्थ होता है श्रवण और पुरातन शास्त्र का ज्ञान श्रवण से ही लिया गया है। और कौटिल्य शास्त्र में चाणक्य बताते हैं कि श्रवण से धर्म के बारे में जान सकते हैं, खराब बुद्धि को श्रवण से दूर कर सकते हैं, वास्तविक ज्ञान मिलता है, मोक्ष मिलता है श्रवण से। हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं लेकिन सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। उस श्रवण को यानी जो सुना उसको हमारे जीवन में कितना उतारा, ये एक प्रश्न चिन्ह है। देखा जाए तो हर दूसरा वीडियो ज्ञान के बारे में होता है। हम बहुत कुछ श्रवण इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर लेते हैं, लेकिन जो भी सुनते हैं उन सभी में से कितना फलीभूत होता है
या कितना काम में आता है वो एक प्रश्न है। तो इसीलिए श्रावण मास में सत्यनारायण की कथा करना या शिव पूजन या आध्यात्मिक कार्य करना ये ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी श्रवण इंद्रिय ज़्यादा एक्टिव होती है और हमारे सभी ऋषिगण इन सभी को जानते थे। और ब्रह्मांड की ऊर्जा जिस प्रकार की हो उसी प्रकार का हमारा स्वभाव हो, उस ज्ञान को हम सहज रूप से सरलता से हमारे अंदर उतार कर हमारे अंदर बदलाव ला सके, जिससे हमारा ही कल्याण हो सके। इसीलिए श्रावण मास में कथा, वार्ता, सत्संग का आयोजन होता था और उपवास से हमारे अंदर का संयम का गुण डेवलप हो। इसीलिए उपवास का भी महत्व श्रावण मास में दिया गया था। अगर आप अपनी बुरी आदत को बदलना चाहते हो, यानी कि ओल्ड हैबिट को बदलना चाहते हो, या सिर्फ श्रवण करके ईश्वर भक्ति करके आप पुण्य अर्जित करना चाहते हो, तो ये सब आप श्रवण मास में कर सकते हो। इसीलिए जो हमने सुना है उससे पुण्य की प्राप्ति हो, जो हम सुने वो हमारे लिए काम करे और हमारी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न टूटे और कंस्ट्रक्टिव पैटर्न का प्रादुर्भाव हो, हमें यूज़फुल हो ये सारा ज्ञान। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम सत्यनारायण का व्रत या भोलेनाथ की भक्ति श्रावण मास में ही क्यों करते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर से करिए और इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाइए। तो मिलते हैं अगली बार नए सवाल और नए ज्ञान को लेकर। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहिए। धन्यवाद। अस्तु।